नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार चुनाव को लेकर ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसदों को चुनाव बीजेपी लड़ा सकती है। एमएलसी को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। सिवारिया बक्सर सीट से मंगल पांडे को, गोपालगंज से जनक राम को, बांका से सम्राट चौधरी को और दानापुर से राम कृपाल यादव के लड़ने की चर्चा है। इसके साथ ही बक्सर या भागलपुर से अश्विनी चौबे चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और इस बार सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसदों को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है और इस लिस्ट में कई नाम सामने आ रहे हैं। एमएलसी को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। सिवारिया बक्सर सीट से मंगल पांडे को, इसके अलावा गोपालगंज से जनक राम, बांका से सम्राट चौधरी, दानापुर से राम कृपाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए, इस बार बिहार चुनाव को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पूर्व सांसदों को, एमएलसी को चुनावी मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। क्या अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, इसमें निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है और तमाम ऐसे जो पूर्व सांसद हैं उनको कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और एमएलसी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ एमएलसी बिहार के अंदर है, उन सभी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे नाम है, मंगल पांडे सीवान या बक्सर से लड़ सकते हैं, जनक राम गोपालगंज से लड़ सकते हैं, सम्राट चौधरी बांका जिला से लड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि और जो नाम है, राम कृपाल यादव दानापुर से, अश्विनी चौबे बक्सर या भागलपुर से जुड़ सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी बिहार के अंदर अपना काम कर रहे हैं। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा जो बैठक है वो बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें कहीं ना कहीं जो एमएलसी है, पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार जमीनी स्तर पर बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, उनको इस बार विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। निश्चित तौर पर थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू होगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्व सांसद और एमएलसीओं के नाम पर चर्चा होनी है वो स्थिति एकदम साफ हो जाएगी बैठक के बाद। चलिए, ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अंकित। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। जीतन राम मांझी ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी दिखाई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 15 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुश हो जाएंगे, परिजन पे 80 में उठाएंगे। तो ये पोस्ट किया है जीतन राम मांझी ने। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। 15 नहीं मिलता है तो क्या आप करेंगे? क्या आप अकेले उसमें नहीं, उसमें दो ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फ़ायदा है? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। सर, क्या चिराग पासवान को लेकर के आपकी कोई आपत्ति है कि चिराग पासवान ज्यादा सीट मांग रहे हैं? कोई आपत्ति नहीं। कौन कहाँ कितना मांग रहे हैं उससे हमको क्या मतलब है भाई। सबको मिले, सबके लिए मेरी शुभकामना है। लेकिन मैं तो अपनी बात करता हूँ। आपका 15 का फिगर तय, 15 से कम पे नहीं मानेंगे आप? हम तो यार आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमको जो आज अपमानित हो रहे हैं, हमको अपमानित होने से बचाइए। आपका हम छोटा परिवार हैं और छोटा परिवार बेइज्जती सहते रहे, ये बड़े परिवार को छोड़ने का काम है। ये सिर्फ अपनी बात को बता रहे हैं उनको। और इसी पर हमने कहा है कि अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं, कोई कहता है 7, कोई कहता है 8, तो उससे अच्छा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।
15 नहीं मिलता है तो क्या आप करेंगे? क्या आप अकेले उसमें चुनाव मैदान में नहीं, उतरेंगे? उसमें या चुनाव नहीं करेंगे? दो ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। और इधर विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बैठक में सीट शेयरिंग और प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सिटिंग और हारी हुई सीटों पर मंथन किया जा रहा है। बहुत जल्द सीट और साथी कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हम लोगों ने सिटिंग सीट पर चर्चा किया था। आज वैसे सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, लेकिन किसी कारण से हम उसमें जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, तो उन सीटों पर आज चर्चा होगी और चर्चा करके उसके बाद एक फाइनल पैनल का समीक्षा करके तैयार किया जाएगा। और आज जो है हम लोगों का चुनाव समिति इस काम को करेगी। एलायंस को आपसी में आप लोग को सहमति बन गई है, क्योंकि एलायंस जी ने ट्वीट किया और 15 सीटों का मैं बता रहा हूँ, एलायंस के लिए केंद्रीय नेतृत्व अपना काम कर रही है और 2 दिन बैठक है। तो इस बैठक पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आप लोगों के सामने जरूर बात करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बैठक है तो इस बैठक पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आप लोगों के सामने जरूर बात करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब कब तक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि प्रदेश कार्यालय में ये चुनाव समिति की बैठक हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव प्रभारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी के साथ गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, किशोर यादव और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ सभी जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो सभी लोग बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटों की शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगा। खास तौर पे ये जो बैठक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बेहद अपने आप में खास है। और ये क्या कर रहे हैं, पीटीसी कर रहे हैं तो कट काला कर दिए, निकालिए। तो तस्वीरों के जरिए आपने देखा कि चुनाव समिति की बैठक और यह इस बैठक के बाद निर्णय होगी कि कितने सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और जदयू लड़ेगी। लेकिन ये जो बैठक है, ये बैठक बेहद खास है। कैमरामैन राजू के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज पटना। और न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, एक तरफ बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ बयान दिए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी को हमने सुना 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही, ये तक कह दिया कि अगर इतनी सीटें हमें नहीं मिलती है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी ओर उन्होंने कई विकल्प भी बताए हैं। चल क्या रहा है ये एनडीए में सीट बंटवारे से पहले? नहीं, बिल्कुल जो चल रहा है वो दिख भी रहा है, लेकिन बहुत कुछ दिख नहीं रहा है जो अंदर खाने चल रहा है, और उसी पर हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली एकदम अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। इसमें सारे छोटे दल जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का एक्सपेक्टेशन अपेक्षा रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि अंतिम मतलब प्रहार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटकनी है। इसीलिए कोशिश हो रही है कि साम दाम दंड भेद चाहे जो भी करना पड़े, सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। इस कोशिश में कई लोग पोस्ट कर रहे हैं, कई लोग कैमरे पर आकर बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी का भी यही रिएक्शन समझा जा सकता है। थोड़ी देर पहले वो पोस्ट करते हैं, उसमें अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद बयान भी देते हैं न्यूज़ एजेंसी को, और उसमें वो क्लियर करते हैं एक तरीके से कि अगर 15 सीटें से कम मिलती है तो फिर वो एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद ठीक उसी बयान में जो लंबी बातचीत होती है, उसमें ये भी कहते हैं कि एक विकल्प ये भी है कि हम अलग से भी चुनाव लड़ें। इसके पीछे का लॉजिक भी देते हैं, तर्क भी बताते हैं
क्यों ज़रूरत है उन्हें अलग से चुनाव लड़ने की, तो वो कहते हैं कि 6% वोट उन्हें चाहिए राजनीतिक पार्टी बनने के लिए, या फिर 8 विधायक चाहिए। ऐसे में हम अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर इतना वोट परसेंट गेन करके राजनीतिक पार्टी हमारी बनेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो चल रही है उस पर वैसा ही हो, ये मुझे नहीं लगता है। जीतन राम मांझी अंतिम दौर में उनको मना लिया जाएगा और वो मानेंगे भी, और 7 से 8 सीटें उनको दी जा सकती है, ऐसी अब तक जानकारी सेंटर सामने आ रही है। इस बीच में और भी कई डेवलपमेंट है, वो भी हम रश्मि बताना चाहते हैं कि महागठबंधन के फोल्डर में पशुपति पारस पार्टी RLJP है। पशुपति पारस पार्टी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, जिस तरीके से LJP ने 2020 में JDU के सामने में अपने उम्मीदवार दिए थे, JDU के उम्मीदवार को हराने के लिए, ठीक उसी तरीके से सूरजभान सिंह और पशुपति पारस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन के तहत जितनी सीटें RLJP को मिलेगी वहाँ तो वो मजबूती से चुनाव अपने प्रत्याशी देंगे ही गठबंधन के, लेकिन जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ पर LJP-R के प्रत्याशी के सामने में तमाम जगह वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी कि उनका मकसद है कि चिराग पासवान की पार्टी को हराना। इस बीच में एक डेवलपमेंट ये भी है कि जनसुराज कल अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकता है। RLM की तरफ से भी लिस्ट सौंपी गई है, ये भी डेवलपमेंट सामने आ रहा है। नया डेवलपमेंट ये भी है कि गुवाहाटी में चले गए हैं, जबकि कहा गया है कि सारे जो भी सहयोगी दल हैं NDA के वो तमाम लोग पटना में रहें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबर है कि वो दिल्ली में हैं और जीतन राम मांझी गुवाहाटी पहुँच गए हैं। चिराग पासवान पहले से ही खगड़िया में है, चूँकि पुण्यतिथि है उनके पिताजी की, तो वहाँ पर है। उनका बयान सामने आ रहा है कि अभी इनिशियल स्टेज में बातचीत है और आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ होगी। उनकी तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा, और खगड़िया के सांसद जो हैं चिराग पासवान की पार्टी के राजेश वर्मा, उन्होंने साफ कहा है कि 43 सीट चाहिए उनको चुनाव लड़ने के लिए, और हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। हमें जितनी सीटें मिलेगी हम उतनी ज़्यादा सीटें जीत करके NDA की झोली में डाल सकते हैं। तो सबके अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने तर्क हैं, और उस मुताबिक सबके पीछे मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। रश्मि बिल्कुल आशुतोष, लेकिन ये भी यहाँ पर समझना होगा कि अगर जीतन राम मांझी ये बयान देते हैं कि 15 सीटें अगर मुझे नहीं दी जाती है तो मैं साथ में चुनाव नहीं लड़ूंगा, दूसरे विकल्प के तौर पर ये कह देते हैं कि मैं अकेले भी चुनावी मैदान में उतर सकता हूँ, तो क्या ये NDA के लिए ऐन मौके पर ऐन वक्त में ये मुसीबत नहीं है कि हाँ, एक तरफ जहां सीटों का बंटवारा होना हो, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक कर रही हो, उस बीच ये प्रेशर पॉलिटिक्स इस तरह से खेली जा रही है, और ये दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे वो महागठबंधन के दलों के बीच हो या फिर NDA में। बिल्कुल रश्मि, अगर जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वैसा कर दे तो बिल्कुल बीजेपी के लिए या NDA गठबंधन के लिए मुसीबत वाली बात है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं चूँकि जीतन राम मांझी हमेशा से इस तरह के बयान देते रहे हैं। आपको लोकसभा चुनाव में भी आपको याद हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो चाह रहे थे, लेकिन अंतिम में 2 सीटें मिली और जीतन राम मांझी खुद एक जगह से गया से चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि अब वो उस दौरान में जो बातचीत हुई थी, जो उनके साथ कमिटमेंट किया गया था, उस बात को भी सामने लाया उन्होंने और कहा है कि उस वक्त भी हमारे साथ धोखा हुआ था। यानी कि 2 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें बीजेपी ने कहा था कि इसको पत्थर की लकीर समझ लीजिए, लेकिन अंतिम वक्त तो मुझे 2 सीट ही मिली लोकसभा की, और राज्यसभा की सीट आज तक नहीं मिली। लेकिन आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं कहा है इस मसले पर, ये जीतन राम मांझी का कहना था। लेकिन अब शायद उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब अपमान सहना पड़ रहा है और अपमान अब नहीं सहेंगे और 15 सीटें मुझे चाहिए ही। हालांकि ये भी कहते हुए आ रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हैं और NDA छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लास्ट में एक लाइन ये भी बोल देते हैं कि हम अलग लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। हमारे पार्टी के कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं और जो संसदीय बोर्ड की बैठक है उसमें हम लोग डिसीजन लेंगे। 10 तारीख को हम संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई है, उसमें फाइनल बातचीत कुछ भी ऑथेंटिक निकल कर के सामने आ सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बीच में ही, चूंकि 10 तारीख में अभी समय है, उस बीच में ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मांझी की मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। संतोष सुमन से भी बातचीत हो रही है। बीजेपी चुनाव अभियान समिति की भी मैराथन बैठक चल रही है। तो इसके बाद हो सकता है कि सारी चीज़ों पर सहमति बन जाए
10 तारीख तक चुनाव नामांकन की प्रारंभ हो रहा है। 10 जी। तारीख से 17 तारीख तक पहले फेज के लिए, तो कम से कम पहले फेज के जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी सीटें हैं, उस पर फाइनलाइज होने की उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन में सब कुछ क्लियर हो बिल्कुल। और जाएगा। देखिए, इस बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसदों को, एमएलसी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। कई नाम भी अब सामने आ रहे हैं इस लिस्ट में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, और राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा के चुनाव में बीजेपी एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी है और वो सफल भी रहा है एक्सपेरिमेंट। यही वजह है कि बीजेपी इस बार भी चाहती है कि जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, जो कद्दावर हैं, जो पहले से सदन में हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि संख्या जो है बीजेपी के विधान पार्षदों की फिलहाल जो स्ट्रेंथ है वो 24 है, लेकिन खबर आ रही कि उनमें से कुछ विधान पार्षदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। उसमें सम्राट चौधरी, जनक राम का नाम सामने आ रहा है, मंगल पांडे का नाम सामने आ रहा है। सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि बांका की किसी सीट से उनको लड़ाया जा सकता है, जनक राम को गोपालगंज से लड़ाया जा सकता है, सिवान या बक्सर से मंगल पांडे के नाम की चर्चा है, पूर्व सांसदों के नाम की भी चर्चा है। अश्विनी चौबे का पिछली बार याद होगा कि लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था बक्सर से, तो अब खबर आ रही है कि उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है विधानसभा का, और वो बक्सर की सीट हो सकती है। इसी तरीके से एक नया डेवलपमेंट ये सामने आया है कि मुजफ्फरपुर से जो 2024 तक यानी 19 से 24 तक जो सांसद थे, अजय निषाद, कद्दावर नेता जयनारायण निषाद के पुत्र हैं, वो लास्ट टाइम में उनका टिकट कटा था तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था और कांग्रेस में चले गए थे, तो वो भी अब वापस आ रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क चाह रहे हैं या फिर वो संपर्क चाह रहे हैं। और खबर ये भी है कि उनको भी, अजय निषाद को भी वहां से मुजफ्फरपुर की किसी सीट से बीजेपी टिकट दे सकती है। तो बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि मजबूत उम्मीदवार को उतारा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकी जाए और सरकार रिपीट हो। बिल्कुल, और यही वजह है कि कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि इस बार चुनाव में बीजेपी की जीत हो सके, एनडीए की जीत हो सके। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार में चुनावी